नमस्कार दोस्तों, चार्ट पे चर्चा के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में जैसे कि हमने बात की थी कि मार्केट में आ रही इस वॉलेटिलिटी, मार्केट में आ रही इस गिरावट में किस तरीके से हमें खुद को पोजीशन रखना है, और हमने कुछ लेवल्स भी मार्क किए थे। जब आगे चार्ट पे चलेंगे तो वो लेवल्स भी आपके साथ वापस दिखाऊंगा कि ठीक उन लेवल से ही मार्केट में एक रिकवरी आते हुए दिखी है। और मार्केट में जो रिकवरी थी वो काफी शार्प थी। और जिस तरीके का माहौल पिछले हफ्ते था, हम लोगों में काफी घबराहट थी कि इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के रिजल्ट से पहले जिस तरीके से मार्केट गिर रहे हैं, कहीं ये कुछ ब्रेकडाउन के संकेत तो नहीं है। लेकिन जैसे आपने देखा कि चार्ट पे अगर आप एक बार लेवल मार्क कर लेते हैं, उन लेवल्स को फॉलो करते हैं, तो आप आसानी से अपनी पोजीशंस को मेंटेन रख सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके से हमें मार्केट मार्केट को अप्रोच करना है, क्योंकि अभी इलेक्शन रिजल्ट में अभी 1.5 से 2 हफ्ते का वक्त है। तो उन 2 हफ्तों में हमें किस तरीके की अपनी स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, किस तरीके से हमें अपनी अप्रोच रखनी चाहिए। और साथ ही इस एपिसोड के अंत में हमेशा की तरह मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक दमदार चार्ट जो मुझे अच्छा लगता है और जो एक बड़ी तेजी के लिए तैयार होता हुआ दिखता है। तो बिना वक्त गंवाए सीधे चलते हैं चार्ट पे और जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले हफ्ते में हमारी किस तरीके की स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए और क्या हमारा कोर्स ऑफ एक्शन रहना चाहिए। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पे अभी है निफ्टी का वीकली चार्ट। निफ्टी के वीकली चार्ट में जैसे पिछले वीक हमने डिस्कस किया था कि जो मैंने आपके साथ लेवल मार्क किए थे 21,850 950 से लेकर 21,800 का जोन मैंने आपको बताया था कि काफी एक स्ट्रांग सपोर्ट का जोन है। तो इस हफ्ते भी अगर आप देखेंगे, जब मैं आपको एक डेली चार्ट पे इसको कन्वर्ट करके दिखाऊंगा, फिर आपको क्लियरली समझ में आएगा कि किस तरीके से मार्केट ने एग्जैक्ट उन्हीं लेवल से सपोर्ट दिखाया। तो अभी अगर आप देख रहे होंगे तो वीकली जो ये कैंडल है, ये काफी स्ट्रांग कैंडल देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो पिछले वीक में जो गिरावट आई थी, उससे उस वीक की गिरावट को ऑलमोस्ट ये एनगल्फ कर चुका है और यहाँ से एक अच्छी जो हम रेजिस्टेंस जोन है ऊपर की तरफ 22,600 22,700 का जो जोन है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। इस जोन को अप्रोच कर रहे हैं। तो आने वाले हफ्ते में काफी क्रुशियल होगा कि हमें किस तरीके से हम किस तरीके से इस जोन को रिएक्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पे जाके कुछ यहाँ से रिजेक्शन के जैसे कोई कैंडल वापस से ऐसे कोई कैंडल बनती है, तो फिर हो सकता है हम वापस से इस वोलेटिलिटी में नीचे की तरफ भी आ जाए। तो अभी हमें जो डिसाइसिव मूव है, जो मुझे लगता है डिसाइसिव मूव इस 22,750 800 के ऊपर जब हम क्लोज हो जाए और इस तरीके का कोई प्राइस एक्शन इसके ऊपर देखने को मिले, तभी एक डिसाइसिव मूव हमें देखने को मिलेगा। अगर हम अगले हफ्ते इसी कंटिन्यूएशन में हम सीधे ऊपर निकल जाते हैं, तो इस मूव को हमें चेज करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि हो सकता है ये कोई ट्रैप बनाने की कोशिश करे। उसके बाद अगर ऐसे कोई कैंडल बनती है, एक बड़ी बुलिश कैंडल अगले हफ्ते बनती है और यहाँ पे ऊपर निकल जाता है, तो फिर हमें वेट करना है एक पुल बैक का। जब कोई पुल बैक इस तरीके का कोई पुल बैक आया, फिर यहाँ से हम डेली चार्ट पे ऊपर की तरफ रिवर्स होना स्टार्ट करें, तो जरूर हम इस प्राइस एक्शन को देख के एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। फिर तो इसमें जो एक टारगेट है, काफी बड़े टारगेट देखने को मिल सकता है। फिर हम 24,000 के आसपास तक की हमें तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो रेंज है 22,800 से लेकर 21,800, ये 1,000 पॉइंट की रेंज है। तो उसी क्वांटम की तेजी देखने को मिल सकती है, जो हमें पहले 23,800 24,000 तक लेके जा सकती है। तो वो सब बातें उसके बाद की, जब हम 22,800 के ऊपर क्लोज होते हैं। तो अब हम मैं आपको लेके चलता हूँ इसके डेली चार्ट पे, इसको डेली चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ, फिर देखते हैं कि किस तरीके से ठीक उन्हीं लेवल से एक रिवर्सल देखने को मिला है। आपकी स्क्रीन पे है डेली चार्ट। डेली चार्ट पे आपको अगर याद होगा तो पिछले वीक ये जो मैंने लेवल्स मार्क किए थे, ये मैंने बताया था कि एक सपोर्ट जो है, काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है, पिछले वीक की जो फ्राइडे की कैंडल है, वो शायद ये फ्राइडे की कैंडल है, जो मैं एक बार मार्क कर देता हूँ। ये पिछले फ्राइडे की कैंडल है। हमने डिस्कस किया था कि अगर इस जून में अगर हम एक बार आते हैं, तो यहाँ पे हमें देखना है किस तरीके से हम रिएक्ट करते हैं। तो मंडी की कैंडल में आप देखेंगे हम खुले जरूर थे फ्लैट, उसके बाद एक शार्प हमें गिरावट देखने को मिली, और जो जोन हमने मार्क किए थे ठीक उन्हीं जोन से हम एक बड़ा रिवर्सल देखने को मिला। और ये कैंडल कोई छोटी कैंडल नहीं है। इस कैंडल का हाई है 22,100 के आसपास का, इसका लो है 21,800 के आसपास का। यानी इसमें 300-350 पॉइंट का मूव हमें निफ्टी में देखने को मिला, और उसके बाद हम लगातार ऊपर की तरफ बढ़ते हुए दिखे। ये रेड कैंडल जरूर है, लेकिन हमने इसमें भी जो क्लोजिंग बेसिस पे आप देखेंगे, तो या तो ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज है या स्लाइड नेगेटिव है। लेकिन जो ये थर्सडे की कैंडल है, इस कैंडल को अगर आप साइज देखेंगे, जो मैं पहले भी बात कर रहा था, इस कैंडल का जो हाई है 22,400 का है, इस कैंडल का लो 21,100 का है। इसमें भी 300 पॉइंट की वॉलेटिलिटी। और इसमें जो भी व्यूअर्स और इस कैंडल को स्टडी करना चाहते हैं, वॉलेटिलिटी देखना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी वॉलेटिलिटी आपको बहुत रेयर देखने को मिलती है, ये वॉलेटिलिटी बहुत ही रेयर है। तो इस कैंडल का ये जो डे है थर्सडे, इसका इंट्राडे चार्ट को स्टडी करें, फिर आप पाएंगे कि आप किसी भी तरह का ट्रेड अगर आपने उस दिन लिया होता, तो आपके स्टॉप लॉस को जरूर मार्केट एक बार हिट कर रहा होता।
तो इस कैंडल अब जो आगे की जो हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ऊपर की तरफ जो ये ज़ोन है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसा एक्ट करने वाला है, जो ये 22,700 से लेके 22,800 का है। तो अगर मंडे के दिन ऐसी कोई कैंडल अगर हम ऊपर बनाते हैं, यहाँ पे खुलने के बाद ऊपर जाके यहाँ रिजेक्ट होके नीचे आता है, तो फिर हमें तैयार होना है कि अब इस रेंज जो ये रेंज 1000 पॉइंट की रेंज है, इसमें वॉलेटिलिटी तो रहेगी, कि रेंज भले ही छोटी है, सिर्फ 1000 पॉइंट की रेंज है, लेकिन जो इंडिया विक्स है वो 20 के आसपास है। तो 20 के आसपास के विक्स में मार्केट में ऐसा नहीं होगा कि एक साइडवेज मूव होगा या फिर मार्केट में काफी शांत और एक स्टडी मूव होगा। मार्केट काफी वोलेटाइल वोलेटाइल इन इस रेंज में आगे देखने को मिल सकता है। ऊपर की तरफ जब तक हम इस रेंज के ऊपर नहीं निकलते हैं और इस तरीके का प्राइस एक्शन नहीं बनाते हैं, तब तक हमें इस मूव को कैच नहीं करना है। तो ये बात हो गई दोस्तों निफ्टी की। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी की। अब आपकी स्क्रीन पे चार्ट है बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे, इस हफ्ते बैंक निफ्टी में भी एक तेजी जरूर नीचे से देखने को मिली है, लेकिन अगर आप इसको निफ्टी के चार्ट से कंपेयर करेंगे तो बैंक निफ्टी ने भी अंडर परफॉर्म किया है। तो बैंक निफ्टी में जो ये तेजी है, इसने इस अभी रेड कैंडल के 50% के आसपास ही कहीं क्लोज दिया है। तो बैंक निफ्टी में एक जगह जरूर है, निफ्टी तो अपने रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहा है, 100-200 पॉइंट ऊपर रेजिस्टेंस है, लेकिन बैंक निफ्टी का जो अगला रेजिस्टेंस है वो 50,000 के आसपास है। तो 50,000 के आसपास यहाँ से अभी भी 1700-1800 पॉइंट की जगह है। तो देखते हैं बैंक निफ्टी किस तरीके से अगले हफ्ते काम करता है। इसको एक बार मैं डेली चार्ट पर कन्वर्ट करके आपको दिखाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ किस तरीके से हमारा अगला हफ्ता रहना चाहिए और हमें हमारी क्या स्ट्रैटेजी अगले हफ्ते के लिए रहनी चाहिए। डेली चार्ट पर अगर आप देख रहे होंगे, बैंक निफ्टी धीरे धीरे यहाँ से ऊपर की तरफ खिसक रहा है, हमेशा ऊपर की तरफ क्लोज दे रहा है, और यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक बड़ी वोलेटिलिटी देखने को मिली है। निफ्टी के कंपैरेटिवली ये वोलेटिलिटी कम थी। यहाँ पे भी एक अच्छी अच्छी ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है। तो अब जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो पहले तो जो ये जोन है जो पहले हमने ब्रेकआउट दिया था, ये अब हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो 48,800 48,900 के आसपास है। तो इस जोन को ध्यान में रखना। अगर हम एक दो दिन में इस जोन को अप्रोच करते हैं, यहाँ से फिर कोई प्राइस एक्शन बनाता है, तो हमें यहाँ पे नेगेटिव इतना नहीं होना है, क्योंकि यहाँ से एक बड़ी तेजी के बाद हो सकता है ये इसका पुल बैक हो और फिर हम इसको कंटिन्यू करते हुए देखें। क्योंकि अगर इस मूव का पुल बैक ये है तो इसको इससे ज्यादा वो ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये जो लेवल्स है 48,200 300, इन लेवल्स को क्रॉस करके नहीं जाना चाहिए। अगर यहाँ से फिर कोई इसमें पार इन लेवल से अगर कोई प्राइस यहाँ से बेंड होते हुए दिखता है, तो फिर हम ये कंफर्म हो जाए कि जो डाउन मूव आया था उसका ये पुल बैक था और यहाँ से हम अब नीचे की जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। उस कंडीशन में एक इम्पोर्टेंट लेवल हो जाता है ये 47,400 300 का जो जोन है। इन लेवल्स को अगर तोड़ता है तो फिर ये गिरावट काफी शार्प होगी। फिर हम इन लेवल्स को टच करते हुए देखेंगे 45,800 के आसपास, और वो लेवल टूटते हैं तो 44,500 के आसपास। तो बैंक निफ्टी में अभी निफ्टी जैसा बुलिश दिखता है, क्लियरली बुलिश दिखता है। बैंक निफ्टी में भी हमें एक दो दिन वेट करना होगा। अगर हम इन लेवल्स के ऊपर 48,200 के ऊपर निकलते हैं और 48,700 800 जाके कोई पुल बैक दिखाता है, तो उसमें हमें गिरावट के लिए नहीं देखना। उसमें हमें देखना है कि ये वापस से अगर इन लेवल्स पे कहीं आके सपोर्ट लेता है और फिर ये ऊपर की तरफ निकलता है, तो फिर इसमें भी बैंक निफ्टी जैसे ही एक अप मूव देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी में अभी मैं थोड़ा स्केप्टिकल हूँ जब तक ये 48,200 के ऊपर एक आध दिन ट्रेड नहीं करता है। अब ये बात हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी की। अब एक और इंडेक्स मैं आपके साथ लाया हूँ जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब आपकी स्क्रीन पे है मिड कैप 100 का चार्ट। निफ्टी मिड कैप 100 का ये चार्ट है। आप एक इंटरेस्टिंग चीज जरूर देख रहे होंगे कि मार्केट में एक गिरावट आई थी ये मई के मंथ के स्टार्ट के जो कुछ दिन है, वीक है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे, एक ये आपकी स्क्रीन पे डेली चार्ट है। डेली चार्ट में अगर आप देखेंगे, मई के कुछ दिनों में, शुरू के दिनों में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। ये निफ्टी और मिड कैप में दोनों में एक सेम सिनेरियो देखने को मिला है। लेकिन निफ्टी मिड कैप के चार्ट में एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे देखने को मिली, इसलिए मैं आपको ये चार्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि निफ्टी मिड कैप ने अपने जो प्रीवियस हाईज है 51,000 के आसपास के, उनका ब्रेकआउट दे दिया है और उसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किया है। यानी कि जो तेजी गिरावट मिड कैप स्टॉक्स में आई थी निफ्टी और बैंक निफ्टी और अदर इंडाइसेस के साथ में, उस गिरावट ने निफ्टी ने उतना रिकवरी नहीं दिया है, बैंक निफ्टी ने वो रिकवरी नहीं दिया है जितना कि मिड कैप इंडेक्स ने दिया है। साथ में एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई, अच्छी चीज हुई कि जो मिड कैप ने अपना प्रीवियस स्विंग लो था
इन लेवल 48,000 के आसपास जो ये अप मूव था, इसके बाद जो एक स्विंग लो था, इसको बिना ब्रीच करे इसके ऊपर से ही एक तेजी दिखाई है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो एक हायर हाई हायर लो का एक प्राइस एक्शन बनाते हुए मिड कैप इंडेक्स ऊपर निकल रहा है, और ये जो बड़ा रेजिस्टेंस जोन था जिसमें 2 बार हम रेजिस्टेंस ले चुके थे, पहले इन लेवल्स पे रेजिस्टेंस लेके हम नीचे की तरफ आए थे, फिर इस लेवल पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आए थे। लेकिन अच्छी चीज दोनों बार में ये हुई है कि हम प्रीवियस लो को सपोर्ट करते हुए, को रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर की तरफ निकले हैं। तो मिड कैप स्टॉक में हमें स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, मैंने पिछले एपिसोड में ही बताया था कि इलेक्शन से पहले हमें घबराना नहीं है, बजाय हमें ये करना है कि कोई अच्छी क्वालिटी के अगर स्टॉक्स हमें दिखते हैं जिनमें हम इन्वेस्ट करना चाहते थे और वो लोअर प्राइस पे अवेलेबल है, तो उनमें एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मार्केट ने दी है। और ऐसा नहीं कि अब अपॉर्चुनिटी निकल चुकी है, हो सकता है वोलेटिलिटी हम एक बार नीचे आए तो हमें एक अपॉर्चुनिटी जरूर देखनी चाहिए। इसमें भी हमें ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ से हम वापस हो सकता है नीचे आए, तो हमारे लिए जो काफी क्रिटिकल सपोर्ट है ये क्लोजिंग बेसिस पे लेवल है जो 49,200 49,150 के आसपास के। अगर हम नीचे भी आते हैं और इन लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हुए वापस ऊपर निकलते हैं तो ये प्राइस एक्शन इंटैक्ट रहेगा और हम ऊपर की जर्नी को कंटिन्यू करते हुए दिखेंगे। तो अब हम चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ, जो है इस हफ्ते का दमदार चार्ट। जैसे कि हर एपिसोड में आपके साथ शेयर करता हूँ एक दमदार चार्ट, और आपको बताता हूँ किस तरीके से उस स्टॉक में आने वाले समय में प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं आज का वो दमदार चार्ट। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पे इस वीक का वो चार्ट जो मुझे इस हफ्ते काफी पसंद आ रहा है, और जिसमें काफी अच्छा प्राइस एक्शन, काफी अच्छी तेजी आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। आपके सामने जो चार्ट है वो आईआरसीटीसी का, आप यहाँ पे देख सकते हैं आईआरसीटीसी का चार्ट है, वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो हम काफी लंबे समय के बाद एक ब्रेकआउट देते हुए दिख रहे हैं। तो इसको एक बार मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट करके आपको दिखाता हूँ, फिर आपको इस ब्रेकआउट की इंटेंसिटी समझ में आएगी। अब मैंने ये कन्वर्ट कर दिया वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे पिछला एक प्रीवियस हाई मार्केट ने बनाया था। इस प्रीवियस हाई के ऊपर हमने पहले जो मैं प्राइस एक्शन जिस तरीके के ब्रेकआउट में आप फॉलो करता हूँ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पहले यहाँ पे एक बार हमने अप्रोच किया था इस हाई को निकालने को, फिर हम इसको निकाल नहीं पाए, एक दो बार प्राइस यहाँ पे फेल हुआ है निकालने में। और जब भी ये फेल होने के बाद वापस से ऊपर निकल रहा है तो प्रीवियस लो को, जो प्रीवियस स्विंग लो बनाया था इस अटेम्प्ट में, हर अटेम्प्ट में जो स्विंग लो बना ऊपर बना है। यानी कि ये क्या दिखाता है कि जो भी सेलर्स है वो यहाँ पे वीक दिखाई पड़ रहे हैं और जो बायर्स है उन्होंने कंट्रोल लिया हुआ है। तो बायर्स ने वापस से एक बार ट्राई किया इसको इसके ऊपर पुल करने का, और ये वीकली क्लोजिंग आ चुकी है 1100 के ऊपर जो मुझे चाहिए थी। तो 1100 के ऊपर इस वीकली क्लोजिंग में इस स्टॉक में एक अच्छी तेजी के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि स्टॉक में जो ब्रेकआउट है वो 2-3 साल के साइडवेज मूव के बाद आया। तो इस स्टॉक में भी जो ब्रेकआउट है इसके हम टारगेट देखने की कोशिश करते हैं। टारगेट जैसे आपको मालूम है कि मैं ज्यादातर बार हमें जब भी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर निकलता है तो मैं कोशिश करता हूँ, और जो मैं एक टूल यूज करता हूँ उनमें से एक है फिबोनाची एक्सटेंशन। तो फिबोनाची एक्सटेंशन से हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक में क्या टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इस स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो पहले जो टारगेट रहते हैं जो मैं फॉलो करता हूँ 1.61% के, तो 1.61% के जो टारगेट है वो 1700 के दिखता है, और ये टारगेट भी निकल जाते हैं तो फिर हमें 2400 तक के भी टारगेट स्टॉक में, यानी कि यहाँ से 2 गुने से भी ज्यादा के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो मैं अभी ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से 2400 के टारगेट वन वे देखने को मिलेंगे, लेकिन स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। जो भी हमारे व्यूअर्स लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उन लोगों के लिए एक अच्छी केस स्टडी है। इस चार्ट को उनको स्टडी करना चाहिए, इस चार्ट को देखना चाहिए कि किस तरीके से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए चार्ट के थ्रू स्टॉक सेलेक्ट किए जाते हैं। इस स्टॉक में अगर मैं इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करूं तो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 1276 के आसपास का, जो प्रीवियस स्विंग हाई है, जो ये इस हफ्ते की कैंडल थी। काफी बड़ा मूव देखने को मिला था 1200 से लेके इस स्टॉक में 900, यानी 300-350 पॉइंट का मूव सिंगल कैंडल में देखने को मिला था। तो ये कैंडल जरूर इसमें इसका हाई जरूर एक बार जो ये लेवल है वो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे। 1275 का एक छोटा मोटा हर्डल है जिसमें जिसके आसपास हो सकता है प्राइस एक छोटा मोटा रिजेक्शन ले या फिर वहां पे कुछ दिन साइडवेज चला जाए। लेकिन अगर किसी का 2 से 3 साल का नजरिया है स्टॉक को, बिल्कुल इस स्टॉक को स्टडी करना चाहिए। स्टॉक में अगर एक और जो अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने एक राउंडिंग बॉटम सा भी एक पैटर्न बनाया है जो आप ये देखेंगे, और इसका ब्रेकआउट स्टॉक ने किया है। साथ ही जो मैं और चीजें फॉलो करता हूँ आपके साथ शेयर करता हूँ कि प्राइस एक्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो पहले प्राइस एक्शन था लोअर हाइज लोअर लोज का एक फॉर्मेशन था, यहाँ पे कुछ टाइम साइडवेज रहा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे प्राइस एक्शन बहुत माइन्यूटली इसको अगर आप देखेंगे तो कहीं पे भी ये प्राइस एक्शन यहाँ पे चेंज हुआ है और कहीं पे भी इसने ये
साइन नहीं दिखाए हैं कि प्राइस एक्शन में कोई वीकनेस है। यहाँ पे देखेंगे आप लगातार हायर लोज बनते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे एक फिर बड़ी तेजी देखने को मिली, फिर एक जो स्विंग लो बना है वो प्रीवियस स्विंग लो से काफी ऊपर बना है, फिर वापस हमने इसको ब्रेकआउट देने का अटेम्प्ट किया, फिर से जो नीचे हमने आने की कोशिश की। यहाँ पे तो ये प्राइस एक्शन भी नहीं बोलूंगा, ये तो साइडवेज चला गया और अभी एक बड़ी कैंडल से इसको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। इस बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट होने से क्या होता है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये इस तरीके के जो ब्रेकआउट होते हैं, जो काफी बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट होता है, इसमें जो रिटेल इन्वेस्टर होता है वो हमेशा डरता है, क्योंकि बड़ा मूव देखने को मिला है, 10% से ज्यादा का मूव देखने को मिला है, यहाँ पे एंटर करने में घबराते हैं। और स्टॉक मार्केट में एक चीज मैं भी काफी फॉलो करता हूँ कि अगर जहां पे आपको सबसे ज्यादा डर जिस एंट्री में लगता है, वही स्टॉक एक अच्छी तेजी दिखाता है। जहां पे रिटेल इन्वेस्टर एंटर होने से डरते हैं, वहां पे स्टॉक में तेजी आने के चांसेस और ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उसमें वीक हैंड्स नहीं एंटर कर पाते हैं। जहां पे भी वीकेंड्स ज्यादा होते हैं, वहां पे कई बार क्या होता है कि स्टॉक जो जो उसका मूव होता है वो काफी वोलेटाइल मूव हो जाता है, कि रिटेलर उसमें एंटर कर चुके होते हैं, वीकेंड एंटर कर चुके होते हैं, और कई बार वो फिर वहां पे उन वीकेंड्स को निकालने के लिए स्टॉक कई बार वोलेटिलिटी दिखाता है। तो ये स्टॉक में क्लियर कट क्लीन एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक को जरूर स्टडी करनी चाहिए। इस तरीके के चार्ट जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको जरूर स्टडी करनी चाहिए और देखने की कोशिश करना चाहिए किस तरीके से लॉन्ग टर्म में हम चार्ट के थ्रू इन्वेस्टिंग के लिए स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, चार्ट पे चर्चा के आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आपसे मुलाकात होगी चार्ट पे चर्चा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।